आदाब। मेरा नाम है तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आप तमाम लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिन लगभग ढल चुका है, शाम के 5 बज रहे हैं और हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो एक ख़ास खबर लेकर आपके लिए आए हैं, जो कि आपने दिन भर अलग अलग रंगों से दिन भर खेला होगा। किसी ने लाल गुलाल लगाए होंगे, किसी ने पीला, किसी ने हरा। लेकिन राजनीति का जो गुलाल है वो दिन भर चढ़ता उतरता रहा। जिस तरह से होली के दिन अलग अलग रंगों में आप डूबे रहे, उसी तरीके से राजनीति भी अलग अलग रंगों में डूबी रही और अभी भी डूबी हुई ही है। यानी ये खबर सिर्फ भारत की पूरी राजनीति ही नहीं, बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति जो वहाँ से निकल करके आ रही है वो दिल्ली की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी, और दिल्ली से जो संदेश गया है वो बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी। यानी अब जो 5 राज्यसभा की सीट जो बिहार में जिस पे चुनाव होने हैं, उनको लेकर के, जिन नामों को लेकर के चर्चा तेज़ चल रही थी, उसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जिसमें से भाजपा ने कल शाम में अपने जो जारी किया उसमें से नितिन नवीन का नाम था और शिवेश कुमार राम का नाम था। शिवेश कुमार राम का नाम भी एक चौंकाने वाला नाम था, चूँकि कई अलग अलग नामों की चर्चा चल रही थी और उसमें एक नाम पवन सिंह का था, जो पवन सिंह भोजपुरी गायक हैं। लेकिन वो नाम पीछे होता गया और शिवेश कुमार राम आगे आए। और नितिन नवीन तो पहले से लगभग फिक्स माना जाता था, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। जाहिर है उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था, तो लगता था कि वो दिल्ली बैठेंगे तो उनकी भूमिका केंद्र में ज़्यादा होगी, इसमें उनको राज्यसभा लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो बिहार में 5 राज्यसभा सीटों में जनता दल यूनाइटेड से निकल के आ रही है। जहां पहले जिस नाम की चर्चा थी वो थी रामनाथ ठाकुर, यानी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे की। वो नाम अभी तक चल रहा है और वो नाम शायद कंटिन्यू भी करे। लेकिन दूसरा नाम जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम चल रहा था, कल शाम होते होते या देर रात होते होते उस पर कुछ और बदलाव के संकेत मिल रहे थे। लेकिन सुबह से जिन नामों की चर्चा तेज हुई और अभी शाम तक आते आते लगभग ये माना जा रहा है कि ये नाम तय कर लिया गया है। वो नाम खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली आएंगे और वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि वो प्रेशर दिल्ली से है। लेकिन नीतीश कुमार अलग अलग वक्त में बड़े से बड़े प्रेशर को उन्होंने झेला है और झेलने के बाद एक नए शक्ल में वो अपनी पूरी राजनीति को उन्होंने ढाल करके अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन अब उम्र का भी तकाजा है और सेहत का भी तकाजा है। सेहत आप लोग समझते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की जिस तरह से उम्र बढ़ी है, सेहत में भी गड़बड़ी आई है और कई बार देखने को भी मिली है। इसी का हवाला देते हुए दिल्ली से प्रेशर बहुत तेज़ हुआ है कि अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद त्यागना चाहिए, किसी और को नेतृत्व देना चाहिए। ये बात सिर्फ एक राज्यसभा सीट की नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे। ये बात बिहार में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिस पे ये अभी 2025 में चुनाव हुआ और जिस चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा बहुमत लेकर के और खुद जनता दल यूनाइटेड 43 सीट से बढ़कर लगभग डबल के आंकड़े के आसपास पहुंच गई, वो सिर्फ नीतीश कुमार का चेहरा था जिस पे वो चुनाव लड़ा गया और इतना बड़ा बहुमत हासिल हुआ। और राजद बहुत कम बहुमत के साथ एक 25 सीट पे आकर के सिमट गई। तो ये एक अपने आप में बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और राज्यसभा के सदस्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिहार का नेतृत्व अब कौन करेगा। बिहार में जो मुख्यमंत्री पद खाली होगा नीतीश कुमार के बाद, वो क्या जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में ही रहेगा, या जनता दल यूनाइटेड इस बार इतना मजबूर हो चुका है कि जनता दल यूनाइटेड अब भाजपा को सत्ता सौंपने जा रहा है। तो सवाल ये है कि सत्ता अब जनता दल यूनाइटेड के हाथ से खिसकती नजर आ रही है, तो भाजपा में वो कौन चेहरा होगा जिसके नेतृत्व में बिहार में सरकार चलेगी। या अगर जनता दल यूनाइटेड के पास अगर वो सत्ता रहती है तो वो जो भी मुख्यमंत्री पद पे बैठने वाला शख्स होगा वो अगड़ी जाति से होगा या पिछड़ी जाति से होगा। अब ये भी बात बहुत तेज़ी से वहाँ के राजनीतिक बाजार में गर्म है कि अगर जनता दल यूनाइटेड से होता है तो कोई अगड़ी जाति का जो नेता है वो वहाँ पे मुख्यमंत्री पद संभालने जा रहे हैं।
और अगर ये बात नहीं बन पाई तो किसी पिछड़े अति पिछड़े पे भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी दांव लगाएगी और किसी अति पिछड़े को वहां पर मुख्यमंत्री का पद सौंपेगी और उसके नेतृत्व में सरकार चलाएगी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में आरजेडी किस तरह से इस पूरी लड़ाई को लड़ेगी आगे आने वाले 5 सालों में, क्योंकि 2025 में जो नवंबर में ये सरकार जो बनी है वो 2030 तक के लिए बनी है। तो आरजेडी के लिए ये कितना मुश्किल का समय होगा। कहा यह जाता है कि जब तक नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे थे तो बहुत सारी चीज़ों में वो दरगुजर करते थे, यानी मिला जुला करके लेकर के चलने की बात करते थे। तो क्या ऐसे में जो बहुत सारे केसेस जहाँ पे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के ऊपर में हैं, उस पर भाजपा का रुख कैसा अपनाएगी, भाजपा कैसा अपनाएगी, उसकी सरकार कैसा अपनाएगी। चूँकि भाजपा का जो हमेशा रुख आरजेडी और तेजस्वी यादव यानी लालू परिवार के लिए सख्त रहा है, तो उनके लिए क्या ये मुसीबत और बढ़ने वाली है? क्या मुख्यमंत्री नेतृत्व जो बदलेगा तो किस तरह का रवैया तेजस्वी यादव का होगा? तेजस्वी यादव के लिए क्या 2025 से 30 का जो मामला था, यानी अब 2026 से 30 का मामला जो होगा, कितना आसान होगा? और क्या यही मौका है कि तेजस्वी यादव अपने आप को एक बड़ी भूमिका में ला पाएंगे? चूंकि पहले ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर हैं, वो जिधर जाते हैं उस तरफ सत्ता जाती है। यानी जब नीतीश लालू के साथ आए तो सत्ता लालू के साथ और नीतीश कुमार के साथ गई, जब भाजपा के साथ गए तो वो भाजपा के साथ गई। अब नीतीश फैक्टर खत्म सा हो रहा है, चूंकि वो राज्यसभा जाएंगे तो जाहिर सी बात है भले ही पार्टी उनकी वहां सत्ता में मौजूद है, लेकिन नीतीश चेहरा नहीं होंगे। ऐसे में क्या तेजस्वी का सफर अब आसान होने जा रहा है? तेजस्वी अब भाजपा को क्या आसानी से हरा पाएंगे या उससे लड़ पाएंगे, या उनके लिए वो मुश्किल ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब नीतीश उस गद्दी पे बैठे हुए नजर नहीं आने वाले हैं। यानी सबसे बड़ा फेरबदल बिहार की राजनीति में ये देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने बेटे को नहीं भेज रहे हैं, खुद आने जा रहे हैं। ऐसा जो खबर मार्केट में आ रही है, जो खबर राजनीतिक बाजार में गर्म है कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं। तो अब अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होने जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबके वहां पे मुख्यमंत्री नया चेहरा कौन होगा और बिहार की सत्ता को कैसे संभालेगा, और जो पूरी समीकरण है उस समीकरण को कैसे संभालेगा। इन तमाम अपडेट्स को देखने के लिए और समझने के लिए आप द हिंदी टॉप को देखते रहें और बने रहें द हिंदी टॉप पे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।